जे चल जाला यहाँ दुआरिया पर वापस नहीं आवेला। पैसा से कौड़ी से चाहे जे भी होला उतना। आप रो क्यों रही हैं? रो क्यों रही हैं? अपने घर से कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं की हक की लड़ाई के लिए मुझे लड़ना है। समाजवादी पार्टी बहुत पीछे थी, तो हम लोगों ने कहा कभी राशन आज तक नहीं मिला इनको, कभी पेंशन नहीं, दावा कर रहे हैं 20 को लोग। आवास नहीं मिला। ऐसी औरत जिनका कोई नहीं है, इनको मैं माँ समझ के हमको बेटी समझती हैं। और मैं पटरौना में आज राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी का सम्मेलन था और यहाँ पर विधानसभा प्रत्याशी भी यहाँ पर एक मैम जो कि घोषित हो गई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जानने का प्रयास करते हैं राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी बनाने का मकसद क्या है, मोटो क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे स्वागत है हमारे आर्या पॉलिटिक्स चैनल में। राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी जो दबे कुचले शोषित लोग हैं। शुभ नाम क्या पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम टुनटुन पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी। और राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी बनाने का मकसद क्या है सर? देखिए, राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी बनाने का मकसद ये है कि जो बचे लोग हैं जिनको राजनीति में भागीदारी नहीं मिल रही है, उनको भागीदारी दिलाने के लिए राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी काम कर रही है। हमेशा मेरा तो भारत में हजारों पार्टियां बनती है लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, पर बाद में विलुप्त हो जाती हैं। आपका पार्टी ऐसा नहीं ना कि बाद में विलुप्त हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा? देखिए, हम प्रमाण के साथ बात करते हैं, हम हल्के में बात नहीं करते हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग जीरो से हीरो बनाते हैं। पहले तो आप लोगों को प्रणाम करूंगा और बताना चाहूँगा कि 2022 में मैं राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के द्वारा सारे पदाधिकारियों के द्वारा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बीच में मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का काम किया और सरकार बनाने का काम किया। ये आप जानते हैं। 2000 जब नहीं सम्मान मिला हम लोगों को, तो हम लोग जो है 2023 में 24 दिसंबर दिन रविवार लखनऊ महाब्राह्मण महापंचायत करके समाजवादी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए कि समाजवादी पार्टी बहुत पीछे थी। तो हम लोगों ने कहा कि जिधर हम लोग अंगद के रूप में आते हैं उधर इतिहास बनाते हैं। तो हम लोगों ने 2024 में समाजवादी का समर्थन किया। आप जानते हैं कि राम राज का लहर चल रहा था, सभी लोग कह रहे थे कि भाजपा को हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी ने 24 दिसंबर 2023 को लखनऊ में घोषणा किया था कि जिस दिन राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी अपने रूप में आ जाएगी, आज इधर जाएगी, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ गई। क्या समाजवादी पार्टी ने इतिहास बनाया कि नहीं? आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग बताएं। 4 सीट 5 सीट जीतने वाला समाजवादी पार्टी क्या 37 सीट जीती कि नहीं? इसी विधानसभा के प्रत्याशी रहे और कहीं न कहीं जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी बनाते हैं और हार जाते हैं, बुरी तरीक़ा से हार होती है उनके, उन पर क्या बोलेंगे? देखिए, जो लोग जमीनी होंगे वही लोग मजबूत होंगे। हवा हवैया में पार्टी बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव आयोग में जाइए, पार्टी बन जाएगी। पार्टी लेके थगली में घूमी है पार्टी का रजिस्ट्रेशन, इस तरह नहीं होता है। जमीनी बनना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, सारी माताएं बहनें हमारे साथ हैं। क्यों? हम लोग जमीनी हैं, हम लोग माताओं बहनों के पास रहते हैं, सेवा करते हैं। हम लोग कहते नहीं हैं कि हम समाज सेवक हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी सेवा जो है आज आपको पूरे समाज में दिख रही है कि हम कितना सेवा करने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव अभी 1-2 वर्ष है और कभी जो कि प्रियदर्शनी तिवारी जी को विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप विधानसभा का प्रत्याशी घोषित हो गई अभी से, कितना जो कि महिलाओं के लिए आप आवाज़ उठाएंगे? मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे राजनीति में रह के मुझे सेवा नीति करनी है जी। तो मैं मतलब ऐसी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ जो हर चीज़ के लिए शोषित हैं। जैसे हमारे सामने एक हमारी चाची, अच्छा, कि मतलब इनके बारे में मैं बोल के मेरे आंखों में आंसू आ जा रहा है। इनका कोई नहीं है, इनका ना कोई पेंशन है, ना कोई लड़का लड़की कोई नहीं है, जबकि किसी के सरकार बनी इनको कोई सुविधा नहीं मिली है। देखिए हमारी चाची है। अब सोचिए, महिला के आंखों में आंसू आ गया है और भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, ओवैसी के, आम आदमी सभी पार्टियां दावा करती है, वादा करती है कि हम गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, वंचित परिवारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, पर आज भी ना ही आवास मिला है, ना ही सरकारी कोई पेंशन मिलता है। आप सोचिए। किसी पार्टी को खराब नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर कोई पार्टी, अगर कोई सरकार बनती है तो इन गरीब महिलाओं की सुननी पड़ेगी। तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए मैं खड़ी हो रही हूँ। माता जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? सरस्वती। आप रो क्यों रही हैं? रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बोल पाए, इनके पास कोई शब्द ही नहीं है, इनका कोई आपको सुनने कोई वाला सरकारी सुविधा नहीं मिला है? राशन भी नहीं मिल रहा।
बताइए, मोदी जी योगी जी दावा करते हैं, वादा करते हैं कि आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं और यहाँ तक जो कि फ्री में जो कि राशन दे रहे हैं, पर कोई सुविधा नहीं मिल रहा। इनको कभी राशन आज तक नहीं मिला, इनको कभी पेंशन नहीं, दावा कर रहे हैं 20 करोड़ लोग। आवास नहीं मिला। ऐसी औरत जिनका कोई नहीं है, इनको मैं माँ समझ के, हमको बेटी समझती हैं और मैं मतलब इनको अपने पास रखी हूँ। और हमारे पास बहुत सारी मतलब बहुत लोग हैं जो मैं अपने पास रखती हूँ, ठीक है, मैं इनको माँ समझ के रखती हूँ। इनसे आप जीतती हैं तो इन महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगे। मेरी बात सुनिए, नहीं कि मैं यहाँ पे कोई राजनीति की बात कर रही हूँ, मैं सेवा नीति के भावना से मैं बोली हूँ कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि ये नहीं है मुझे दिखाना है। हमारे यहाँ कोई जाए, इनके बारे में पता करे कि इनको क्या सुविधा मिली है सरकारी, चाहे किसी की भी सरकार हो। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब अगर मैं विधानसभा प्रत्याशी के रूप में विजयी हुई तो मैं ऐसी औरतों के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ी रहूँगी। राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी का नाम अधिकांश लोग नहीं जानते, कैसे लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे आप लोग? तो देखिए, पार्टी कोई ना छोटी होती है ना कोई बड़ी होती है, वो अपने काम से ऊपर जाती है। तो हम उसके लिए काम करेंगे उस पार्टी में रह के, पार्टी वैसे ही आगे जाएगी। मतलब दिन रात एक कर देना पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। बाबू बहुत मान जान कर आंखों के आंसू बता रहा है कि पार्टी को दिन दुगुना चार कहा जाता है ना भैया, ये अपने पार्टी के लिए दिन रात एक करके रख देंगी। इनके आंख के आंसू बता रहा है क्योंकि अभी तक इन्हें कोई सुख सुविधा में नहीं मिला है। माता जी, नाम आपका क्या पड़ी? पतासी। आपको को कौन सुविधा नहीं मिला? पतासी। मोदी योगी जी कहते ना, राहुल गांधी अखिलेश कहते ना, सब सुविधा देते नहीं। बसपा के जोन बाकी मायावती भी कहते सब सुविधा था नहीं, आप लोग कौन सुविधा नहीं मिला? नहीं। इसी पार्टी में जुड़ल बन गया। अंत में क्या कहेंगे अपने विधानसभा के लोगों से? मतलब मैं ये बोलूँगी कि केंद्र में, सदन में कोई वो नहीं है, कोई गलत उन लोगों को ऊपर के जो लोग हैं कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन जो नीचे जो बीच में जो दलाल टाइप के हैं वही ऐसा काम करते हैं जो ऐसी औरतों को वंचित रखते हैं हर सुख सुविधा से, जबकि सरकार की तरफ से मिलती है। तो मैं इस वजह से मैं किसी पार्टी को खराब नहीं बोलूँगी। विधानसभा में और कहीं न कहीं जाकर आवाज उठाना इन सारे महिलाओं के लिए, बस यही एक मेरा काम है कि मैं महिलाओं के लिए आगे खड़ी रहूं। और इसीलिए मेरे यहाँ तो मान लीजिए छोटा मोटा चुनाव मुझे लोग जिताने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव में रह के बस अपने गांव के लोगों को सुनूंगी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे पद पे मुझे लोग मतलब वो करें, आगे ले जाएं कि मैं सबकी सुनूं। मुझे अपने घर से कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं की हक की लड़ाई के लिए मुझे लड़ना है बस। जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि 20 राज्यों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करके लगे हुए हैं। अगर मुझे अपने घर से भी करना रहे तो भी मैं करूंगी, चाहे मैं राजनीति में रहूं या ना रहूं। मुझे सेवा पैसा अपने पास से देती है, साड़ी लुगा खाना सब यही देती, सभी देती हैं। हाँ। मतलब आप जो कि राजनीति में इसलिए आई है कि लोगों की सेवा करना है? बस मुझे एक है उद्देश्य मेरा, सेवानित। हाँ, राजनीति में बहुत सारे लोग दुश्मन भी बनते हैं, ये कैसे आप जो कि इन लोगों से सामना करेंगे? अरे दुश्मन तो भगवान के, आप आगे आई हैं, बहुत सारे लोग आपका टांग खींचने के पीछे आ जाएंगे। जया नाई राजनीति यहाँ सोचल रहनी तब बहुत गरीबे के साथ देनी, बहुत समझेनी, बहुत बुझेनी। जे चल जाला यहाँ दुआरिया पर आपस नहीं आवेला, पैसा से कौड़ी से चाहे जे भी होला उतना मदद करेनी। अब सोचिए लोग पैसे से बुलाए हुए जो कि महिलाएं नहीं है, ये कहीं न कहीं जो प्रियदर्शनी तिवारी जी हैं लोगों के दिलों में जगह बना चुकी हैं भैया। और इसलिए आज एक माता कह रही है कि हम इनके द्वार पर जाते हैं तो लौट के नहीं आता है खाली हाथ। जैसे ईश्वर के द्वार पर कोई जाता है तो खाली हाथ लौट के नहीं आता है, वैसे ही जो कि प्रियदर्शनी तिवारी जी के द्वार पर कोई जाता है भैया तो खाली हाथ लौट के नहीं आता है। बाकी विधानसभा जो पटरौना विधानसभा से विधायकी के लिए जो चुनाव कर दिया गया है, बहुत बहुत इसके लिए आप कहेंगे चुनाव बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमको इस लायक समझे। हाँ, और मैं प्रियदर्शनी तिवारी जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे प्रत्याशी आपके विधानसभा में भी होना चाहिए कि नहीं, इसमें भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे हैं आर्या पब्लिक न्यूज। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।